हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। जी हाँ, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर कर ली थी। आज हम करने लगे हैं कीटोन्स की नॉमेनक्लेचर। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब ऑप्शन और बेल आइकन ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस प्रकार से। या तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर मैं आपको बताऊं क्या देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। और इसकी साइडों पर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, इसकी साइड्स पर आते हैं R ग्रुप, R डैश। R इक्वल भी हो सकते हैं, R डैश डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूं भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जैसे एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर करी थी तो उसके अंदर हम जब लिखते थे डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड के केस में क्या लिखते थे, C डबल बॉन्ड OH लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पर क्या है, R ग्रुप है। दोनों साइड पर क्या है, R ग्रुप है। तो जब भी आपको बीच में देखने को मिलेगा और दोनों साइड पर R ग्रुप देखने को मिलेगा वो कीटोन कहलाता है। लेकिन यदि अगर मैं इस R ग्रुप को सिंपल H से रिप्लेस कर देती हूँ तो वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड बन जाता है। तो कीटोन में सिर्फ यही होता है भी, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है इसके अंदर। अब आप सबको याद होगा भी प्रीवियस लेक्चर में या जितने भी लेक्चर्स हमने अभी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड किए हैं उनमें मैंने आपको बोला भी जब भी हमने नॉर्मल नॉमेनक्लेचर करनी है किसी भी कंपाउंड की, एक जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं। क्या जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स, उसकी राइट हैंड साइड पर हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट की लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स और उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैंने आपको बताया था वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट ये बताता है भी टोटल जो हमारी पेरेंट चेन है, जो हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन है, वो कितने कार्बन एटम्स की कंप्राइज करती है। अगर 2 कार्बन एटम है तो क्या होता है, इथ होता है। 1 है तो मिथ होता है। 3 होता है प्रोप होता है। 4 होता है तो ब्यूट यूज होता है ना। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है भी आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर जो एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है एन। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो प्राइमरी सफिक्स यूज किया जाता है ईन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आइन यूज किया जाता है ना। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है जो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी सफिक्स, अब हमारा जो कीटोन्स है इसके लिए अगर मैं कहूँ सेकेंडरी सफिक्स जो यूज किया जाता है, सेकेंडरी सफिक्स इन केस ऑफ कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन क्या होता है इसका सेकेंडरी सफिक्स, ONE। क्या होता है, ओन होता है। कीटोन के पीछे ONE है तो इसका सेकेंडरी सफिक्स भी ओन यूज किया जाता है। अब आप एक चीज को समझिए ध्यान से, अब आप इस चीज को समझना है आपने भी। सेकेंडरी सफिक्स कब यूज किया जाता है, जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O हमें देखने को मिलता है तो हम ONE यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के तौर पर। लेकिन अगर आपको 2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर लिखा जाएगा और जो जूनियर मोस्ट होगा वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर लिखा जाएगा। तो अगर कीटोन हमारा जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, मान लो आपको C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है और कीटोन एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, तो जो हमारा सेकेंडरी सफिक्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाएगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है हमारा कीटोन का यूज किया जाएगा। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज्ड फॉर कीटोन, कीटोन के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ऑक्सो या फिर कीटो।
क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सो या फिर कीटो। अब इसको ध्यान से देखो, ऑक्सो जो था स्टूडेंट्स, हम एल्डिहाइड के केस में भी सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑक्सो या फिर फॉर्माइल यूज़ करते थे, लेकिन कीटोन में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सो या फिर कीटो, कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज करता है, मैम मान लो एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है, वहाँ पर अब दोनों के लिए मान लो मतलब 3 अपने को फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखे, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड तो सीनियर मोस्ट है तो उसने सेकेंडरी सफिक्स एक्वायर कर लिया, एल्डिहाइड और कीटोन ने प्रीफिक्स एक्वायर करना और दोनों के लिए ऑक्सो यूज़ करेंगे, तो हमें कैसे पता भी एल्डिहाइड ग्रुप है कीटोन ग्रुप है। तो याद रखिए, आपको मैंने बताया था जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनेटिंग है, हमेशा कॉर्नर पर मिलेगा, लेकिन कीटोन क्या है, जो बीच में देखने को मिलता है और उसके साइडों पर कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो अगर बीच में आपको कोई ग्रुप देखने को मिल रहा है सी डबल बॉन्ड और उसके आसे पास से कोई ना कोई कार्बन एटम देखने को मिल रहे हैं, तो मतलब वो ऑक्सो कीटोन के लिए यूज़ किया गया है। और अगर मान लो आपको साइड पर हाइड्रोजन देखने को मिलता है और टर्मिनेटिंग यानी कॉर्नर पोजिशन पर है, तो वो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और ऑक्सो उसके लिए यूज़ किया गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको एग्जाम्पल से ज़रूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना बताती हूँ कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया, एक समराइज करके बोलती हूँ। देखो, कीटोन्स हम पढ़ रहे हैं, कीटोन्स की नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है CO से या फिर C डबल बॉन्ड O से, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या होगा, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि जो ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है ना, ठीक है। तो जरूरी R और R' इसलिए लिखा भी, दोनों तरफ जरूरी नहीं भी सेम तरह के अल्काइल ग्रुप हो, इधर मिथाइल हो और इधर इथाइल हो, इस वजह से R' लिखा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, पहले आपने वर्ड रूट लिखना होता है। वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, मेन चेन हमारी कितनी कार्बन एटम की है, उसकी राइट हैंड साइड पे अपन लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और उसकी राइट हैंड साइड पे अपन लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, सेकेंडरी सफिक्स होता है कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके लिए, है ना। तो अगर मैं कहूँ कीटोन, अगर सिंपल कीटोन प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में, तो क्या सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, ONE, ओन यूज होगा। इधर आइए, अब वर्ड रूट के अगर हम इस तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, तो आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक चेन है, ये साइक्लिक है, तो यहाँ पर ए साइक्लिक चेन है तो कुछ भी यूज़ नहीं होगा, लेकिन साइक्लिक है तो साइक्लो यूज़ होगा। और इसकी राइट, अगर इसकी हम इस तरफ आते हैं तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मिलता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, कीटोन के लिए ऑक्सो होता है या फिर कीटो होता है, ठीक है। अब आपको मैं ना एक जनरल फॉर्मूला बताती हूँ और आप क्या करेंगे, उसके अंदर इसकी नेमिंग करके देखेंगे, जनरल फॉर्मूला और इसकी नेमिंग। और एक काम जो हर मैं वीडियो लेक्चर में करती हूँ, जो हमारा मेन फॉर्मूला है ये वर्ड रूट वाला, इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो। अगर आपने ये लिखा होता है तो आपकी कोई भी नेमिंग जो है वो कभी भी गलत नहीं होगी। तो पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से। क्या फॉर्मूला होता है, वर्ड रूट, वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पे आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसकी राइट हैंड साइड पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये हमने क्या किया, जनरल लिख दिया। अपन अब क्या करते हैं, कीटोन के लिए भी जनरल लिख देते हैं। देखो, कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है ओन, ONE, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या यूज़ किया जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑक्सो या फिर कीटो। जैसे अपन एल्डिहाइड में देखा था डियर स्टूडेंट्स, एक था ऑक्सो एक था फॉर्माइल। तो मैंने आपको ऑक्सो और फॉर्माइल बताया था, कहाँ पर ऑक्सो यूज़ होता है, कहाँ पर फॉर्माइल होता है। लेकिन कीटोन के केस में कोई मर्जी यूज़ कर लो, कोई ऐसा रूल नहीं है भी ऑक्सो यूज़ करना है या कीटो यूज़ करना है, ऐसा एज सच कुछ भी नहीं है। अब देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड मैं आपके इस पर बना रही हूँ, एक जनरल बना रही हूँ, वो ये है RC डबल बॉन्ड OR। अगर मुझे इसकी नेमिंग करनी है, इस जनरल फॉर्मूला की मैंने नेमिंग करनी है, तो ध्यान रखो, ये देखिए, अगर मैंने इस जनरल की नेमिंग करनी है तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एल्केन ओन, ऐसा नहीं होगा, एल्केन का ई नहीं लिखा जाएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एल्केन का ई जो है वो ओमिट हो जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा ओन। अब ये नेमिंग मैंने कहाँ से दी, देखो, इस एल्केन में जितने भी कार्बन है वो सारे होंगे, एक तो ये एल्काइल ग्रुप वाले कार्बन प्लस ग्रुप वाला कार्बन, ये भी इंक्लूड होगा। तो अगर आपको मैं जनरल बोलूँ, देखो, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली एक नेमिंग करके देखें तो क्या होता है, वर्ड रूट होता है। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, अगर मान लो 3 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट हो गया अल्क। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स जो कि सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के लिए होता है। तो सिंगल बॉन्ड है तो AN ही होता है, ई हटाकर हमने क्या लगा दिया, सेकेंडरी सफिक्स जो कि क्या होता है, ओन होता है। तो क्या हो जाएगा, अल्कनोन, एल्केन ओन, है ना। अब देखो, एक जनरल आपको केस बताती हूँ, तो यहाँ पर देखो,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी नेमिंग करनी है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अब आपको एक और चीज़ बता दो, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन ये वाला है। क्यों? क्योंकि R और R दोनों साइड पे लगेंगे तो ही कीटोन कहलाएगा। कहीं एक तरफ H लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? अगर इस R की जगह मैं H लगा दूँ तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो दोनों तरफ R का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये बोली गई, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ये वाला होगा। इसकी नेमिंग करके देखते हैं कितने कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करते हैं? 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज़ किया जाता है प्रोप। आगे देखिए, अब आता है प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है, ये मत देखो डबल बॉन्ड, ये तो ग्रुप है ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? NAN, ई नहीं लगेगा, ओमिट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं कीटोन के लिए? ONE, तो क्या नेम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अगर आप इसको याद करोगे तो इसके भी से भी हो सकता है। एल्केन और सारे कार्बन इंक्लूड करने हैं तो 1 2 3 के लिए प्रोपेनॉन, सीधा है ना। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। मान लो ऐसा कुछ देखने को मिले तो इस केस में भी पहले हमने क्या करना है? कार्बन एटम्स काउंट करने हैं और नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4। अब आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 हुआ। अब आपने क्या देखना है? वर्ड रूट क्या है? 4 के लिए है, 4 के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ब्यूट। अब आगे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर सफिक्स तो ब्यूटेनोन। अब आप कहोगे मैम सेकंड पोजीशन पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप इधर से भी लिखते हो, ठीक है, अगर आप इधर से भी डियर स्टूडेंट्स इसको मेंशन करोगे तो भी ब्यूटेनॉन ही कहलाएगा, उधर से भी मेंशन करोगे तो भी ब्यूटेनॉन कहलाएगा। आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑन लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 ऑन भी सेकेंड पोजिशन पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, बड़ा ही सुंदर से एग्जाम्पल है ये, इसे मैं रेज कर देती हूँ। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए क्या एग्जाम्पल आता है? C डबल बॉन्ड O C। फटाफट से इसकी नेमिंग कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट बना देती हूँ। हाँ जी, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है। इसमें क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 हैं। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट यूज़ किया जाता है पेंट, तो वर्ड रूट यूज़ करेंगे पेंट। आगे देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सारों में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। अब एन का ई हटाकर हमने सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाना है? ओन लगाना है। लेकिन किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, तो पेंटन 3 ओन। ठीक है, पेंटन 3 ओन भी पेंट किस लिए यूज़ किया? 5 कार्बन एटम्स की। एन किस लिए यूज़ किया? भी हाँ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर थर्ड पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है, इसीलिए 3 ओन हो जाएगा, पेंटन 3 ओन। अब ये वाला केस देखिए, ये वाला केस और भी बहुत सुंदर सा, मतलब ब्यूटीफुल सा केस है। इसके अंदर देखिए कितना अच्छा डायग्राम बनाओ। यहाँ से नंबरिंग कर लो, यहाँ से नंबरिंग करो, बात एक ही है। यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन एटम की चेन है? 5 की चेन है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी पेंट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से आपको इस चीज़ को नोट करना है। यहाँ कितने हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है? 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, तो डाई वर्ड यूज़ किया जाएगा। और किस किस पोजीशन पर है? सेकंड और फोर्थ पर है, तो पेंटन 2 4 डाईओन। क्या हो जाएगा? पेंटन 2 4 डाईओन भी सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप के लिए ओन यूज़ करते हैं, 2 है तो डाई यूज़ किया, तो नेम क्या हो जाएगा? पेंटन 2 4 डाईओन। क्या हो जाएगा? पेंटन 2 4 डाईओन हो जाएगा। अब आप देखते हैं, देखो इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड में आपको मैंने स्पेशल नेम बताया था। स्पेशल नेम क्यों लिखा जाता है? स्पेशल नेम लिखा जाता है भी अगर कोई हमारे पास साइक्लिक रिंग है तो लिखते हैं, है ना। कीटोन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर स्पेशल नेम नहीं होता। यहाँ पर जैसे नेमिंग आप कर रहे हैं ना, उसी से आप साइक्लिक वालों की नेमिंग कर लेते हैं। इसमें कुछ स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल कंपाउंड्स की नेमिंग होती है, उसी तरह साइक्लिक वालों की होती है। तो देखो पहले मैं कंपाउंड यहाँ पर बना देती हूँ। एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, फटाफट से इनकी नेमिंग करेंगे। और एक हमारे पास ये है। तो 3 आपके पास क्या है? स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको देखिए। हाँ जी,
अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला केस तो सिंपल सा ही है। यहाँ पर अपन ने क्या करना है, पहले वर्ड रूट लिखना है, लेकिन उससे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप है नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है साइक्लिक चेन के लिए, साइक्लिक चेन है तो क्या प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है, साइक्लो। नेक्स्ट क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन एटम की चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम की चेन है, तो साइक्लो हेक्स। ठीक है, अब आता है प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन है तो ओन यूज हो जाएगा, तो क्या होगा, साइक्लो हेक्सेनोन। क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनोन हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला केस देखिए, ये वाला बहुत ही अच्छा सा केस है। इसमें आपको दो तरह के, मतलब यहाँ पर आपको एक OH भी देखने को मिल रहा है और एक कीटोनिक ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखो, नंबरिंग ऑब्वियसली कीटोनिक ग्रुप से करेंगे। क्यों, क्योंकि सीनियोरिटी ऑर्डर आप सबको याद होगा। सीनियोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो हमारा कीटोन है वो सीनियर मोस्ट है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो कीटोन पहले आता है इसलिए इसको 1 पोजिशन दिया, 2 3 4 5 6। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सीनियर मोस्ट है कीटोन तो सेकेंडरी सफिक्स तो ये यूज होगा कीटोन का। प्राइमरी प्रीफिक्स होगा भी अगर कोई जूनियर मोस्ट है, तो जूनियर मोस्ट यहाँ पर अल्कोहल है। अल्कोहल के लिए हम क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते थे, हाइड्रोक्सी। किस किस पोजीशन पर है, सेकंड पर है, फोर्थ पर है, सिक्स पर है, तो क्या लिखेंगे 2 4 6 ट्राई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी किसके लिए लिखते थे, अल्कोहल के लिए लिखते थे, और इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता था। अब अपन ने क्या लिखना, सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है कोई साइक्लिक चेन है या नहीं, तो साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। क्या लिखेंगे, साइक्लो। अब देखो वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन एटम की चेन, 6 की है, तो क्या होगा, हेक्स यूज होगा। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो वर्ड जो पेरेंट चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब आगे देखिए, सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाता है भी हमारे पास कोई, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है भी हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर मोस्ट है। तो यहाँ कीटोन सीनियर मोस्ट है, 3 कीटोन प्रेजेंट है, किस किस पोजीशन पर, फर्स्ट पे, थर्ड पर और फिफ्थ पर। तो क्या होगा, हेक्सेन 1 3 5 ट्राइओन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1 3 5 ट्राइओन। फटाफट से इसका नाम दोबारा से देखो, मैं दोबारा बताती हूँ मैंने क्या किया। हमने देखा यहाँ पर भी 3 तो OH ग्रुप है और 3 ही कीटोनिक ग्रुप हैं। OH ग्रुप जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और C डबल बॉन्ड O जो है वो कीटोनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। सीनियोरिटी ऑर्डर मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, जो हमारा अल्कोहल होता है वो जूनियर मोस्ट होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो कीटोन वाले को सीनियर मोस्ट है तो सेकेंडरी सफिक्स की जगह पर कीटोन आएगा, और जो अल्कोहल है वो जूनियर मोस्ट है तो वो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर आएगा। अब नेमिंग शुरू करते हैं, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि अल्कोहल वाला लिखेंगे, और अल्कोहल के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है हाइड्रोक्सी। किस किस पोजीशन पर, सेकंड, फोर्थ और 6 पर। तो सेकंड, 4, 6 कॉमा में लिखते हैं नंबर्स को, फिर डैश, कितने 3 है तो ट्राई हाइड्रोक्सी। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स जो कि है साइक्लो, फिर आएगा वर्ड रूट जो कि है हेक्स, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स जो कि है एन, फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स जो कि है 1 3 5 ट्राई ओन, क्योंकि 3 हमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, अब जो हमारा लास्ट आता है केस ये वाला है, इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से होगी कि इधर से होगी। आपको पता है C डबल बॉन्ड OH जो ये वाला है, COH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की फर्स्ट पोजीशन है सीनियोरिटी ऑर्डर में, तो नंबर 1 पोजीशन इसको, 2 इसको, 3 इसको, 4 इसको। अब ये सीनियर मोस्ट है तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की पोजीशन एक्वायर करेगा, और ये जूनियर मोस्ट है तो कीटोन की जगह पर अब हम ऑक्सो या कीटो यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, कीटोन के लिए होगा, किस पोजिशन पर है, 3 पर है, तो क्या होगा 3 ऑक्सो। आगे देखो 3 ऑक्सो के बाद क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, साइक्लिक चेन है या नहीं, तो साइक्लिक चेन नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। अब आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम की, 4 की, तो क्या हो जाएगा ब्यूट। आगे देखिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है भी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब आगे यहाँ पे क्या आता है COH, तो देखिए हमारा सेकेंडरी सफिक्स COH के लिए होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपको सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट पता है तो आप बता सकते हो किस टाइम पर आपने उसको सफिक्स के तौर पर यूज़ करना है, किस टाइम पर आपने उसको प्रीफिक्स के तौर पर यूज़ करना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे।
सो हाँ जी स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया कीटोन्स का, जिसके अंदर हमने देखा भी कीटोन का हमने सेकेंडरी सफिक्स जो है वो यूज़ करना है ओन, और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करना है ऑक्सो या फिर कीटो। इसका स्पेशल नेम कोई भी नहीं होता, जैसे ही हमारी नॉर्मल जो ए साइक्लिक चेन है नेमिंग उसकी होती है, सिमिलरली साइक्लिक की भी बिल्कुल वैसे ही नेमिंग होती है। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।